अस्सलामुअलैकुम एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, अमेरिकी सदर ट्रंप का अपने हुर्मुज़ को कब्जे में लेकर पैसे कमाने का ऐलान। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अपने हुर्मुज़ की हिफाजत करेंगे और इस हिफाजत के बदले हमें बहुत ज़्यादा रकम मिलेगी। अपने लोगों को खतरे में डाल रहे हैं, इससे हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिए। गुज़िश्ता 50 बरस तक अपने हुर्मुज़ की हिफाजत की मगर कोई अदायगी नहीं मिली, अब हम उससे आमदनी हासिल करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ एक मुआहिदा हुआ लेकिन वो हमेशा मुआहिदा तोड़ देते हैं। ईरानी बहुत बुरे लोग हैं, इसलिए उन्हें बुरी तरह मार पड़ रही है। अगर जरूरत पड़ी तो मज़ीद सख्त कार्रवाइयां करेंगे। ईरान ने तकरीबन 11 घंटे तक मुज़ाकरात किए, हर चीज पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन कमरे से निकलने के फोन करके कहते हैं कि मुआहदे में चंद तब्दीलियां करनी है। गुज़िश्ता 47 बरस से वो लोगों को टालते आ रहे हैं। ओबामा ने ईरान का साथ दिया, जिस वजह से ईरान ज्यादा ताकतवर हुआ। बाइडन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि वो नासमझ था। अपनी सिक्योरिटी से मुतालिक बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, सदर होना खतरनाक बात है। दुनिया में तकरीबन 5.2% सदूर कत्ल किए जा चुके, 8.5 पर फायरिंग हो चुकी है। अमेरिका को किसी सूरत अबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम या मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमेरिका को अपने हुर्मुज़ में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमेरिकी फ़ौज ईरान की जानिब से मुकर्ररा बहरी रास्तों से हटकर या ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की इजाज़त के बगैर तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त में खलल डालने की कोशिश करेगी तो भरपूर और फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी फ़ौज को किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक या अस्करी मामलत ईरान की खुद और कौमी सलामती के खिलाफ जंग तस्वर की जाएगी। अगर जंग का दायरा वसी हुआ तो उसकी आग पूरे खिते को अपनी लिपेट में ले लेगी। तर्जुमान ने कहा, खिते में किसी भी किस्म की बदअमनी या कशीदगी में इजाफे की मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका और वो ममालिक होंगे जो अमरीकी फौज के साथ ताउन कर रहे हैं। अमेरिका अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने की सलाहियत रखता है। सेंटकॉम के मुताबिक सेंटकॉम के साबिक सरबराह का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह रिटायर्ड जनरल ने कहा है कि अमेरिकी अफवाज अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि इस मकसद के लिए अपने हुर्मुज़ में अमेरिकी बहरी जहाज़ों की तैनाती और ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज जज़ीरे खारुक पर कब्जे का मनसूबा भी ज़ेरे गौर आ सकता है। तहाँ अमेरिकी बहरिया इस ऑप्शन में दिलचस्पी नहीं रखती। सदर ट्रंप अगरचे सिफारती हल के ख्वाहां हैं, तहम ईरान की क़यादत अमूमन फौजी दबाव का जवाब देती है। इसलिए तेहरान से रियायतें हासिल करने के लिए मौसर और फैसलाकुन दबाव जरूरी होगा। कोई शक नहीं, इस्लामाबाद MOU खत्म हो गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई कहते हैं, अमरीकी अड्डों पर हमले हक़ दिफ़ा के तहत थे। अमरीकी को अड्डे देने वाले ममालिक से जवाब तलब किया जाएगा। ईरान को दिफा पर मुरतब इल्ज़ाम ठहराना गैर ज़िम्मेदाराना है। इस्माइल बकई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। अमरीका ने इस्लामाबाद MOU की खुली खिलाफवर्जी की है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बाद सालमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा इजाफा हुआ। ब्रेंट खाम तेल $2.67 इजाफे के बाद $78.68 फी बैरल तक पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह यह है कि कशीदगी बढ़ने से अपने हुर्मुज़ के जरिए तेल की तरसील मुतासर होती है। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक आलमी सतह पर सप्लाई होने वाले खाम तेल का तकरीबन 20% इसी अहम रास्ते से मुंतकिल होता है। बरतानिया ने ईरानी पासदारानी इनकलाब को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है। बरतानिया में IRGC की हिमायत, उनके हक में इज़हार राय और पासदारानी इनकलाब की सरगर्मियों में मामलत काबिल सजा जुर्म करार। बरतानवी हुकाम के मुताबिक इक़दाम का मकसद ऐसे अफराद और नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई करना है जो कलअदम तंजीमों के मफादात और मकासद को फ़रोग देते हैं। कानून की खिलाफवर्जी करने वालों को 14 साल कैद, जुर्माना या दोनों सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। वज़ीर आज़म का शेख तमीम बिन हमद अल सानी से साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का मरहूम साबिक अमीर की दूरअंदेश क़यादत और मुदबराना किरदार को खिराज अक़ीदत। कहा, मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तुर्किया पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे के दौरान तुर्किया की अस्करी सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का भारत में मुसलमानों के खिलाफ नस्ल परस्ताना रवैये पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के 3 खुसूसी नुमाइंदों का मोदी सरकार के नाम खुला खत। लाखों मुसलमानों का नाम वोटर फहरिस्तों से खारिज किए जाने पर वजाहत तलब कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मग़रबी बंगाल में तकरीबन 51 लाख नाम इंतखाबी फहरिस्तों से हज़फ किए गए। 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकरीबन 5 करोड़ 20 लाख नाम हज़फ किए जाने के इल्ज़ामात मौसूल हुए। मुस्लिम और बंगाली बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खुसूसन टारगेट करके फहरिस्तों से निकाला गया। नंदीग्राम के इलाके में हज़फ शुदा वोटर्स में 95% मुसलमान थे। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे खुसूसी के मुताबिक बीजेपी के सरकारी नुमाइंदे अपनी तकारीर से इम्तियाज़ी रवैयों को फ़रोग़ दे रहे हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की ज़ेर सदारत पार्लिमानी लीडर्स का इजलास। सहाफ़ियों से मुतालिक कवानीन में तरमीम वापस लेने पर इत्तेफाक। बिल में शामिल दूसरी मुतनाज़िर शिकों में तरमीम और वापस लेने का इम्कान। इजलास में KP असम्बली अरकान के इस्तेहकाक एक्ट 2026 पर नजरसानी के लिए मुशावरत की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अरकान असम्बली इमरात एक्ट की मुतनाज़िर शिकें वापस लेने का ऐलान कर दिया। 1 हफ्ते में ब्लू पासपोर्ट समेत तमाम काबिल एतराज़ शिकें ख़त्म कर दी जाएंगी। KP अरकान असम्बली के इस्तेहकाक इमरात से मुतालिक बिल पर पार्लिमानी कायदीन का इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हदायत और स्पीकर बाबर सलीम सवाती से मुशावरत के बाद तमाम मुतनाज़िर शिकें कमेटी को वापस भेज दी गई हैं और 1 हफ्ते के अंदर उन्हें वापस लिया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा शाहिदुल्ला ओहदे से हटा दिया गया है। उनको शाहिदुल्ला को ओहदे से हटाकर महकमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिपोर्ट करने की हदायत कर दी है। कमिश्नर हज़ारा फ़याज़ अली शाह को सेक्रेटरी सेहत तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत के मिसाली गाँव मनसूबे पर एतराज़ात सामने आके हुकूमत रुकन असम्बली ने अपने हल्का में मिसाली गाँव बनाने से इनकार कर दिया। पंजाब असम्बली की स्पेशल कमेटी इजलास में मिसाली गाँव मनसूबे पर लीगी MPA मलिक अहमद सईद खान ने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि ऐसा मिसाली गाँव नहीं चाहिए। हुकूमती रुकन ने मनसूबे पर अदम एतमाद का इजहार किया। हुकूमती रुकन ने इंकशाफ किया कि 70% पुरानी ईंटें जबकि सिर्फ 30% नई ईंटें लगाई जाती हैं। हुकूमती रुकन ने कहा कि पुरानी ईंटें लगाकर मिसाली गाँव करार देना चाहिए। करार देना ज़्यादती है। सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला कलअदम। नस्ला टावर के बाद वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा में वाक़े मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने से मुतालिक साबिक फैसला कलअदम करार देते हुए CTA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दी और करार दिया कि मिल्कियत से मुतालिक मुकदमात का फैसला ट्रायल कोर्ट्स आज़ादाना तौर पर करेंगी और वो अदालती मुशावरत से मुतासर होगी। आईनी अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को हिदायत की कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, जबकि इंतजामी मामलात का इख्तियार मुतल्लिका रेगुलेटरी इदारों के पास होगा। समाअत के दौरान जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुतअद्दिद अहम नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि मुकदमा दायर करने या नजरसानी दरख्वास्त दायर करने पर भी अदालत ने बरहमी का इजहार किया, जबकि फैसले में ऐसी बातें भी शामिल की गई जिनका मुकदमे के हकाइक से ताल्लुक नहीं था। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा कि अदालत जज्बाती फैसले नहीं करती बल्कि कानून और रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला देती है। उन्होंने मजीद कहा कि अलिफ लैला की कहानी फैसलों में नहीं लिखी जाएगी और जो कुछ अदालती कार्रवाई में हुआ फैसला भी उसी तक महदूद रहेगा। उन्होंने मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि तासुर देना दुरुस्त नहीं कि जज बरहम हो गए। उनके बकौल जजेस अदालत में बरहम होने के लिए नहीं बैठते क्योंकि गुस्से की हालत में मुनसिफाना फैसला नहीं दिया जा सकता। मोनाल रेस्टोरेंट की जानिब से पेश होने वाले वकील एहसन भवन ने कहा कि अदालत ने केस का इंतहाई बारीक बीनी से जायजा लिया, जिस पर जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा कि अदालत में जजेस की तारीफें ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने का हुक्म दिया था।